मध्य प्रदेश के किसानों के राहत भरी खबर आई है। गेहूं का उपार्जन अब तय तारीख से शुरू हो सकता है। 10 अप्रैल से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं की खरीदी शुरू होगी। वहीं अन्य संभागों में 15 अप्रैल से उपार्जन शुरू होगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन से पहले बारदाने की उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों का निराकरण कर लिया गया है। अब समय से किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर बिक सकेगा। मध्य प्रदेश में इस बार 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। उपार्जन पोर्टल पर 19 लाख किसानों ने पंजीयन करा है। किसानों ने सरकार से 2,585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी और 40 रुपए बोनस के साथ गेहूं खरीदेगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन। बाकी अन्य संभागों में 15 अप्रैल से होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। बारदाने की उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों का हुआ निराकरण। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को 50,000 जूट के गठानों का अतिरिक्त आवंटन जारी किया। गेहूं उपार्जन के लिए एचडीपी, पीपी बैग और एक भर्ती जूट के बारदाना के उपयोग की भी दी अनुमति। गेहूं उपार्जन से पहले पूरी कर ली जाएगी बारदाने की व्यवस्था। किसानों से गेहूं का उपार्जन निर्धारित समय सीमा में किया जाएगा। गेहूं के समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के साथ सरकार देगी 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। गेहूं के उपार्जन अब तय तारीख से शुरू हो सकता है। 10 अप्रैल से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं की खरीदी शुरू होगी। वहीं अन्य संभागों में 15 अप्रैल से उपार्जन शुरू होगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन से पहले बारदाने की उपलब्धता में आ रही कठिनाई का निराकरण कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 50,000 जूट की गठानों का अतिरिक्त आवंटन जारी किया। वहीं गेहूं उपार्जन के लिए एचडीपी, पीपी बैग और एक भर्ती जूट के बारदाना इस्तेमाल करने की अनुमति भी राज्य सरकार को केंद्र ने दी है। प्रदेश में किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर बिक सके, इसके लिए केंद्र सरकार सहयोग कर रही है। गेहूं उपार्जन के लिए बारदानों की उपलब्धता और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार समीक्षा कर राज्य सरकार का सहयोग कर रही है। निश्चित तौर पे सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कुछ दिन की देरी हुई है, लेकिन एमएसपी पे जो सरकार ने डेट कही है उस दिन से खरीदी शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ किसानों का बम्पर उत्पादन हुआ है, क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो वार चल रहा है उसके कारण रॉ मटेरियल की कमी होने के कारण बारदाने की शॉर्टेज सभी दूर है। इसके कारण थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी। मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि इस परिस्थिति में सरकार का साथ दे। सरकार उनके साथ है, उनकी फसलों का सही रेट मिले, उनकी फसलों की खरीदी हो, इसके लिए सरकार चिंतित है। हम सब किसानों के साथ है। इस परिस्थिति में 2-4 दिन की देरी जरूर हुई है, लेकिन किसानों का पूरा माल समर्थन मूल्य पे लेने का काम सरकार करेगी। प्रदेश में लाखों टन गेहूं का उपार्जन होना है। प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जरूरी बारदानों की व्यवस्था की जा रही है, जो तुलाई शुरू होने से पहले पूरी कर ली जाएगी। अन्नदाताओं से गेहूं का उपार्जन निर्धारित किए गए समय में किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मार्च और अप्रैल का एक साथ और मई और जून महीने का खाद्यान्न वितरण योजना के पात्र परिवारों को किया जाएगा। वितरण के चलते लगभग 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रिक्त भंडारण क्षमता उपलब्ध हो सकेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा कवच भंडारण क्षमता यहाँ उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में कवच भंडारण क्षमता लगभग 400 लाख मीट्रिक टन क्षमता उपलब्ध है, जिसमें वर्तमान में लगभग 103 लाख मीट्रिक टन क्षमता उपलब्ध है। इस साल प्रदेश सरकार ने 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। भाजपा प्रवक्ता कर्नल ईशान से खास बातचीत में सरकार की तैयारियों पर बड़ा दावा किया गया। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। बारदाना भंडारण और भुगतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। साथ ही किसानों को समय पर भुगतान और बेहतर सुविधा देने का भरोसा भी जताया। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए और उसके साथ ही अब सरकार की तरफ से जो एक चुनौती सामने बारदाने की आ रही थी, उस संकट को भी पार पाने की बात कही जा रही है। कर्नल ईशान भारतीय जनता पार्टी से हमारे सामने हैं। कर्नल साहब, जो परिस्थिति मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर बनी है, 2 चुनौतियां थी, एक बारदाना, दूसरा स्टोरेज।
कितना हल सरकार अब तक कर पाई? देखिए, सरकार हमेशा से, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से किसान हितैषी सरकार रही है और ये पहले भी परिलक्षित होता रहा है। अभी भी जहां तक बारदाने का सवाल है और गेहूं उपार्जन के बाद आने वाली समस्याओं का सवाल है, इस पे भी सरकार ने पूरा संज्ञान लेते हुए 15 अप्रैल से इनके बारदाने की भी व्यवस्था कर दी गई है और सारी चीजें सुचारू रूप से, जो एक संशय की स्थिति लोगों के मन में हो रही थी बिना किसी कारण के, वो अभी 15 अप्रैल से सब दूर हो जाएगी और सारी कार्रवाई सुचारू रूप से होने लगेगी। 4 जिलों में 10 तारीख, 4 संभाग में 10 तारीख और उसके बाद 15 से ये खरीदी होनी है। कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती रही है, अभी भी अजय सिंह जी ने जो आरोप लगाया है कि किसान डिफाल्टर होने की कगार पर आ चुका है, क्या ऐसा लगता है कि कृषक कल्याण वर्ष के बीच में विपक्ष के किसी नेता का ये आरोप? देखिए, कांग्रेस हमेशा से भ्रम फैलाने और एक संशय और एक डर का माहौल बनाने की आदत हो गई है इनकी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। किसानों का कितना कल्याण इन्होंने किया ये सर्वविदित है, सबको मालूम है किस तरह से इनके शासन काल में, इनकी सरकारों के समय पे किस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया, किस तरह से गोली चलवाई गई। यहां मध्य प्रदेश में ही गोली चलवाई गई और कई राज्यों में इनकी सरकार के समय पे किसानों ने आत्महत्याएं की। आज उन स्थितियों में जब सुधार हो रहा है, किसान का कल्याण हो रहा है, और कृषक कल्याण वर्ष तो इसलिए मनाया जा रहा है हमारी सरकार द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी परिकल्पना करके जो किया वो इसलिए किया क्योंकि जनता भी उस एक भाव से, कृषक के प्रति सम्मान के भाव से जुड़े और कृषकों को उनका उचित सम्मान मिले, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में नहीं मिलता था। और आज वो अगर मिलने लगा है तो उससे भी इनको कष्ट हो रहा है, कांग्रेस को उससे भी कष्ट है। ये खाली भ्रम पैदा कर रहे हैं और लेकिन जनता हर चीज को समझती है, इनकी बातों को अच्छी तरह समझती है, इसीलिए इनको पूरी तरह से हाशिए पे बिठा चुकी है। सरकार 40 रुपए बोनस दे रही है प्रति क्विंटल, विपक्ष कहता है कि वादा तो कुछ और था। देखिए, बात ऐसी है कि जहां तक बोनस कितना दे रही है और कितने का वादा था, क्या अभी 5 साल की सरकार बनी, जब घोषणा पत्र आता है और सारी चीजें होती है वो 5 साल को ध्यान में रख के किया जाता है और चरणबद्ध तरीके से हर चीज के ऊपर कार्रवाई है। इसी तरह से कांग्रेस आरोप लगाती थी लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में, कि लाडली बहना योजना के बारे में, भाई पैसे नहीं बढ़ रहे, लेकिन आप देखिए जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से वो बढ़ाए जा रहे हैं, उसी तरह से जो वादा हमारी सरकार ने किया है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वादे को पूरा करती आई है और आगे भी करती रहेगी। इसलिए इस भ्रम और संशय में जनता को आने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को अब उनकी चीजों का, उनकी फसल का उचित मूल्य और उचित दर पे और उचित समय पे पूर्ण रूप से मिलेगा। तो किसानों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार है और कृषक कल्याण वर्ष के बीच में जो आरोप विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं वो तमाम आरोप निराधार हैं। यही पक्ष भारतीय जनता पार्टी का है। अब चूंकि तय हो गई है तारीख और ऐसे में उपार्जन शुरू होना है और सरकार की तरफ से तैयारियों का भी पूरा भरोसा किसानों को दिलाया जा रहा है। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ किशोर शर्मा।